हेलो फ्रेंड, पीके बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज बायोलॉजी से जो जीव विज्ञान है यानी कि बायोलॉजी से आज हम जो पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण से जो हम आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रहे हैं। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन का दूसरा वीडियो फोटोसिंथेसिस का। तो आइए देखिए, फोटोसिंथेसिस में हम दूसरा वीडियो देखते हैं। तो हम आपको ये भी बता दें कि ये जो है टीजीटी और पीजीटी के लिए और अदर्स एग्जाम के लिए बायो के क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो है हाई स्कूल और इंटर की जो है रसायन विज्ञान और केमिस्ट्री भी आपको हमारे प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। तो प्लेलिस्ट में हाई स्कूल और इंटर का जो फाइनल के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है वो 4 चैप्टर के वीडियो जो है बन चुके हैं, वो भी देख सकते हैं। जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी हम पढ़ाते हैं, तो केमिस्ट्री का वीडियो भी आप जो है देख सकते हैं। पूरा एकदम एनसीईआरटी के बेस पर जो है पढ़ाया जा रहा है आपको केमिस्ट्री। तो देखिए, केमिस्ट्री आपको डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, पूरी थ्योरी पढ़ाई जा रही है। और यहाँ पर आपको जो है केवल बायो के जो है इम्पॉर्टेंट और टीजीटी पीजीटी के लिए जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, क्या है। उच्च जो आपका होता है उच्च CO2 संतुलन प्रकाश तीव्रता बिंदु है, किसमें होती है? उच्च CO2 संतुलन प्रकाश तीव्रता बिंदु किसमें होती है? C3 प्लांट में होती है। C3 प्लांट में आपके होते हैं। तो C3 प्लांट क्या होते हैं? C3 जो प्लांट आपका होता है, C3 प्लांट जो होता है वो जिन पौधों में केवल केल्विन चक्र द्वारा CO2 का स्थिरीकरण होता है, जिन पौधों में केवल केल्विन साइकिल के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है, उन्हीं को हम कहते हैं C3 प्लांट कहते हैं। क्योंकि इनका जो प्रथम उत्पाद होता है वो 3 कार्बन वाला जो है कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जिसको हम कहते हैं फास्फोग्लिसरिक एसिड कहते हैं। तो फास्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन वाला कंपाउंड होता है, इसलिए इसको C3 प्लांट के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। C3 प्लांट में आपके क्या आ जाएंगे, जैसे आम का पेड़ है आपका, आम का है, शीशम का है, ये सब जो आप द्विबीजपत्री पौधे देखते हैं उन्हीं में जो है ये C3 प्लांट उन्हीं को हम कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के C4 चक्र की खोज की थी, किसने की थी? हैचस्लैक। तो हैचस्लैक जो चक्र होता है वो C4 प्लांट को कहा जाता है। अब यहाँ भी आप देखिए, C4 जो आपका प्लांट होता है, C4 जो प्लांट होता है उसी को हम कहते हैं हैचस्लैक। यानी कि हमें होता है C3 प्लांट क्या होते हैं? C3 प्लांट जो होते हैं जिन पौधों में केल्विन चक्र द्वारा CO2 का स्थिरीकरण होता है उसी को हम C3 प्लांट कहते हैं। और जिन पौधों में आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्थिरीकरण होता है, अगर हैचस्लैक साइकिल के द्वारा होता है तब हम उसको कहते हैं C4 प्लांट कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है, कहाँ पर होती है? तो ये क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में होती है। तो इस स्ट्रोमा भाग में डार्क रिएक्शन होता है और ग्रेना जो भाग होता है, ग्रेना इसका जो पार्ट होता है उसमें क्या होती है? हिल रिएक्शन होता है, यानी कि लाइट रिएक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। C4 प्लांट के पौधों की पत्ती में मीजोफिल का CO2 ग्राही है, कौन है? फास्फोइनोल पार्विक एसिड है। फास्फोइनोल पार्विक एसिड होता है, ग्राही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रैश एनाटॉमी जो है, क्रैंच एनाटॉमी मिलती है, किसमें मिलती है? C4 प्लांट में मिलती है। क्रैंच एनाटॉमी मिलती है, किसमें मिलती है? C4 प्लांट में, और भी उनकी पत्तियों में देखने को मिलती है, उनकी लीफ में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफिल पाया जाता है कहाँ? क्लोरोप्लास्ट की ग्रेना पार्ट में जो है पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु क्लोरोफिल ए
और बी में मिलती है। तो कौन सी मेटल मिलती है क्लोरोफिल ए और बी में? तो मैग्नीशियम जो है मेटल मिलती है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु प्रकाश संश्लेषण में H2 देता है, यानी कि हाइड्रोजन देता है। कहाँ देता है? H2S से, हाइड्रोजन सल्फाइड से देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रोटीन मिलती है किस रूप में मिलती है? तो RUBP के रूप में मिलती है। RUBP या रूबिस्को प्रोटीन कहते हैं इसको। RUBP कह लीजिए या रूबिस्को कह लीजिए या RUDP भी इसको कहा जाता है। RUBP RUDP के नाम से भी इसको जाना जाता है। RUBP RUDP या रूबिस्को भी इसको कहा जाता है। रूबिस्को, इसको जो है रूबिस्को के नाम से भी इसको जाना जाता है। रूबिस्को के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो पृथ्वी पर कौन सी प्रोटीन सबसे अधिक मिलती है? रूबिस्को आप कह सकते हैं, RUBP कह सकते हैं, RUDP कह सकते हैं। तो ये है या कह सकते हैं इसको राइबुलोस जो है 1,5 डाइफॉस्फेट या बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोटो सिस्टम जो आपका फर्स्ट होता है जिसे PS फर्स्ट कहते हैं, विकिरण ऊर्जा का अवशोषण करने पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। किसमें से मुक्त होते हैं? P जो है 700 से मुक्त होते हैं, P700 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं? जीवाणु जो होता है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं? ऑक्सीजन ये मुक्त नहीं करते हैं, ये ऑक्सीजन नहीं मुक्त करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में केवल पौधे क्या होते हैं? ऑक्सीजन जो है मुक्त करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में एक ग्लूकोज अणु बनने में ATP तथा NADPH2 के क्रमशः कितने अणु प्राप्त होते हैं? तो ATP से कितने मिलते हैं आपको? 18 अणु प्राप्त होते हैं और NADPH2 से कितने मिलते हैं? 12 अणु जो है प्राप्त होते हैं, आवश्यक होते हैं इतने जो है आवश्यक होते हैं। अणु के बनने में ATP और इतने ATP के बनने में 18 और NADPH2 के बनने में 12 जो है अणु आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज के संश्लेषण में आवश्यक H2 का स्रोत है, क्या है? NADPH है, जिसको हम कहते हैं निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्लोरोफिल में अधिक मात्रा में मिलता है। क्लोरोफिल में अधिक मात्रा में क्या मिलता है? वही आपका मिलता है, रूबिस्को मिलता है, RUBP मिलता है, RUDP मिलता है, जो आप कह लीजिए सबसे अधिक मात्रा में ही आपका मिलता है राइबुलोस डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की दर सबसे अधिक किसमें आपको देखने को मिलती है? तो रेड लाइट में आपको देखने को मिलती है, लाल प्रकाश में मिलती है। प्रकाश संश्लेषण के प्रयोग में उन पौधों की वृद्धि सबसे अच्छी होती है जो कहाँ होते हैं? लाल और नीले प्रकाश में रखे जाते हैं, रेड और ब्लू लाइट में रखे जाते हैं, तो उनकी जो ग्रोथ होती है अच्छे ढंग से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका DCMU। DCMU क्या है? ये देखिए DCMU क्या करता है? ऑक्सीजन को मुक्त होने से रोकता है। अब ये देखिए ऑक्सीजन क्या होता है? जो फोटो सिस्टम सेकंड होता है उसमें ऑक्सीजन जो है, प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन जो है निकलता है। फोटो सिस्टम सेकंड में जो आपका होता है, जो फोटो सिस्टम सेकंड होता है, PS जो आपका सेकंड होता है, उसमें प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन जो है निकलता है। लेकिन यहाँ कह रहा है DCMU क्या करता है? ऑक्सीजन को मुक्त होने से रोकता है, यानी ऑक्सीजन को निकलने नहीं देता, ऑक्सीजन को निकलने को क्या करता है? ये बाधित करता है। तो DCMU है क्या चीज? DCMU आपका क्या है? डाइक्लोरोफिनाइल डाइमेथिल यूरिया है। और एक क्या है? हर्बिसाइड्स है, शाकनाशी है। एक क्या है? शाकनाशी है, एक हर्बिसाइड्स है। अगर इसकी उपस्थिति होगी तो ये फोटो सिस्टम सेकेंड से ऑक्सीजन के मुक्त को क्या करता है? होने से इसको रोक देता है। ठीक है, तो DCMU क्या है? इसका पूरा नाम आप जो है नोट कर लेंगे, क्या? डाइक्लोरोफिनाइल डाइमेथिल यूरिया या डाइमिथाइल यूरिया कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्रैश एनाटॉमी मिलती है, अभी हमने आपको बताया पत्ती में मिलती है, C4 प्लांट में मिलता है, यानी कि C4 प्लांट के लीफ में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशीय शोषण जो आपका प्रकाशीय फोटो रिस्पिरेशन का आस्कर यानी कि सबस्ट्रेट जो होता है, यानी कि जो आधार पदार्थ होता है वो क्या है? ग्लाइकोलेट होता है। और ग्लाइकोलेट किसमें बनता है? हम आपको बता दें, ग्लाइकोलेट जो आपका बनता है
ये C2 प्लांट में जो है बनता है, C2 प्लांट में आपका बनता है। ग्लाइकोलेट जो होता है 2 कार्बन का यौगिक होता है, इसलिए इसको C2 प्लांट में कहते हैं इसको हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, C4 पौधों में, C4 प्लांट में कितने प्रकार की प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं मिलती हैं? तो हम आपको बता दें 2 प्रकार की जो है प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं जो है मिलती है। एक जो आपका मिलता है मेसोफिल जो है सेल मिलता है, और दूसरा आपका जो मिलता है बंडल जो है बंडल शीथ, दूसरा जो मिलता है बंडल शीथ जो है सेल जो है मिलता है। ये 2 प्रकार की सेल्स जो इसमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलेट एकत्र होता है कहाँ होता है? कम CO2 पर जो है ये एकत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु प्रकाश संश्लेषण में कार्य करता है, क्या करता है, किसमें करता है? केवल फोटोसिस्टम फर्स्ट में करता है, फोटोसिस्टम फर्स्ट में करता है। रेड ड्राफ्ट होता है, रेड ड्राफ्ट किसमें होता है? ये फोटोसिस्टम सेकेंड में होता है। रेड ड्राफ्ट किसकी उपस्थिति मतलब होता है? विजुअल जो है, जो लाइट होती है, विजुअल दृश्य जो प्रकाश होता है उसमें ये जो है इसकी विजुअल लाइट की उपस्थिति में जो है फोटोसिस्टम जो है सेकेंड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एटीपी संश्लेषण में एटीपीएज एक एंजाइम है में पहुंचते हैं, कहाँ पहुंचते हैं? साइटोक्रोम से पहुंचते हैं। कहाँ से पहुंचते हैं? साइटोक्रोम से पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट में स्थिरीकरण होता है, इसका स्थिरीकरण होता है कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 है, क्लोरोफिल बी मिलता है, किसमें मिलता है? यूकैरियोट्स में मिलता है, यूकैरियोट्स में मिलता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट है, प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज का O2 आता है, तो ग्लूकोज में जो फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट आपका बनता है, जो फोटोसिंथेसिस में आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, तो कार्बोहाइड्रेट में जो आपका ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज में जो है ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। और जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस निकलती है वो कहाँ से आता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कहाँ से आता है? तो वो आपका कहाँ से आता है? वो जल के विघटन से आता है। तो प्रकाश संश्लेषण में जल आवश्यक है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड द क्लोरोफिल, ठीक, ये जो है इनकी उपस्थिति में जो आपका कार्बोहाइड्रेट जो है बनता है। तो वो ग्लूकोज में जो कार्बोहाइड्रेट बनता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड से आता है, ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन कहाँ से आता है? कार्बन डाइऑक्साइड से। और ऑक्सीजन जो गैस निकलती है, प्रोड्यूस करते हैं प्लांट, वो कहाँ से निकलता है? वो ऑक्सीजन जल से निकलता है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, तो इसको आप जो है बढ़िया से इसका जो है नोट्स जो है बना लेंगे, ठीक। ओके, थोड़ा हम आपको C3 और C4 प्लांट में डिफरेंट बता दें, तो आप इसको नोट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, हम बता रहे हैं और इसका हम कुछ नोट्स जो है बढ़िया से लिखे हैं C3 और C4 प्लांट में। तो सुनिए क्या है इसमें अंतर। देखिए, जो आपका C3 प्लांट होता है, C3 प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण केवल एक बार होता है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। C3 प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण केवल एक बार होता है। आइए देखते हैं फिर C4 प्लांट में। आप देखिए, C4 प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण 2 बार होता है, 2 बार होता है। पहला कहाँ होता है? पहले जो है मीजोफिल सेल्स में होती है। हमने बताया कि जो C4 प्लांट होता है 2 प्रकार के उसमें सेल्स पाए जाते हैं, मीजोफिल सेल्स पाए जाते हैं और बंडल शीथ सेल पाए जाते हैं। तो CO2 का स्थिरीकरण 2 बार इसमें होता है। पहले कहाँ होता है? आपका मेसोफिल सेल में होता है। और मेसोफिल सेल्स में बनता क्या है? आपका ऑक्जेलोएस्टिक एसिड बनता है। मेसोफिल सेल्स में क्या बनता है? ऑक्जेलोएस्टिक एसिड बनता है। और दूसरा जो होता है, दूसरा स्थिरीकरण कहाँ होता है? बंडल शीथ में होता है। तो बंडल शीथ में बनता क्या है? आपका 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। तो ये पहला अंतर आपको बता दिया। दूसरा अंतर देखिए क्या, दूसरा अंतर देखिए C3 प्लांट में, देखिए दूसरा अंतर, RUBP CO2 का ग्राही होता है। C3 प्लांट में RUBP जो होता है ये CO2 को एक्सेप्ट करता है, CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है। अब देखिए C4 प्लांट में आप सुनिए, मेसोफिल में जो आपका होता है PEP होता है,
फास्फोइनोल फास्फेट जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राही होता है। C4 प्लांट में पेप जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है, इसका ग्राही है। और बंडल शीथ में क्या होता है, बंडल शीथ में आपका कहता है RUBP जो होता है, ठीक है। मेसोफिल में क्या होता है, पेप जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राही होता है, और बंडल शीथ में RUBP क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राही होता है, ठीक है। तो ये दो अंतर हुआ आपका। तीसरा अंतर क्या हुआ, C3 प्लांट का जो प्रथम प्रोडक्ट होता है, प्रथम उत्पाद होता है वो फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है। C3 प्लांट में जो प्रोडक्ट पहला आपका प्रोडक्ट बनता है, प्रथम उत्पाद बनता है, वो क्या बनता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। और C4 प्लांट में जो आपका पहला प्रोडक्ट बनता है वो ऑक्जेलोएस्टिक एसिड बनता है, ऑक्जेलोएस्टिक एसिड बनता है, जो कि मेसोफिल में पहले बनता है, और 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड क्या बनता है, बंडल शीथ में बनता है। देखिए चौथा अंतर आप सुनेंगे, ध्यान से सब अंतर सुनिएगा, और इसका नोट्स भी जो है आप वीडियो रोक के या सुन के जो है इसको बना सकते हैं। चौथा अंतर देखिए, C3 जो प्लांट होता है उसमें क्रैश एनाटॉमी नहीं पाई जाती है, क्रैश एनाटॉमी नहीं पाई जाती है, जबकि C4 प्लांट में क्या होता है, क्रैश एनाटॉमी जो है पाई जाती है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं अगला पांचवा अंतर हम सुनते हैं, सुनिए पांचवा अंतर क्या है। मेसोफिल सेल में सेल होता है, मेसोफिल सेल होता है, सी जो 3 प्लांट होता है उसमें मीजो सेल्स होता है, लेकिन इसमें पैलिसेड सेल्स नहीं इसमें होता है, पैलिसेड सेल्स नहीं होता है। अब उसमें देखिए आप C4 प्लांट में आप सुनिए, मेसोफिल सेल जो होता है इसमें क्या होता है, दोनों होते हैं, मेसोफिल सेल्स होता है और बंडल शीथ दोनों ही पाए जाते हैं। बंडल शीथ में बड़े आकार के जो है क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, बंडल शीथ में बड़े आकार के क्लोरोफिल पाए जाते हैं, और मेसोफिल्स में जो है छोटे आकार के क्लोरोफिल्स जो है पाए जाते हैं। और इनमें क्या होता है, ग्राना नहीं होती है, इनमें क्या होता है, ग्राना नहीं होती है C4 प्लांट में। अगला अंतर आप सुनेंगे, नेक्स्ट अगला अंतर देखें, जो C3 प्लांट होते हैं ये अच्छे प्रकाश संश्लेषक नहीं होते हैं, और जो C4 प्लांट होते हैं ये अच्छे प्रकाश संश्लेषक होते हैं। थोड़ा आप C3 प्लांट और C4 प्लांट का एक बार फिर से अंतर मतलब इसकी डिफिनीशन आप सुन लीजिए। क्या है, जिन पौधों में केवल केल्विन चक्र द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है उन्हें हम कहते हैं C3 प्लांट कहते हैं। C3 प्लांट का पहला उत्पाद 3 कार्बन वाला फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है। अगला देखिए, जिन पौधों में हैच और स्लैक चक्र द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है उन्हें C4 प्लांट कहते हैं, क्योंकि इनका प्रथम उत्पाद 4 कार्बन वाला ऑक्जेलोएस्टिक एसिड होता है। और C4 प्लांट के एग्जाम्पल आपके क्या होते हैं, ज्यादातर एक बीजपत्री होते हैं, एक बीजपत्री दो बीजपत्री दोनों होते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या होते हैं, एक बीजपत्री होते हैं, मोनोडाइकोटिलेडनस होते हैं। जैसे आपका क्या है, शुगर केन है, गन्ना है, आपका ज्वार है, बाजरा है, जौ है, धान है ना, और साइप्रस है, और आर्टिप्लेक्स है, साइप्रस है, आर्टिप्लेक्स है, ये सब होते हैं। और द्विबीजपत्री में चौलाई, आपका चौराई जिसे आप कहते हैं वो भी जो है। और द्विबीजपत्री में आपका C4 प्लांट द्विबीजपत्री में कौन होता है आपका, वो अमरेंथस है। क्या है, अमरेंथस है, ये डाइकोटिलेडनस है, इसमें भी C4 प्लांट इसको हम कहते हैं। इनमें भी क्रैश एनाटॉमी जो है पाई जाती है, अमरेंथस में पाई जाती है। तो द्विबीजपत्री कौन सा ऐसा है जिसमें C4 प्लांट कहते हैं या उसमें क्रैश एनाटॉमी पाई जाती है उसकी पत्ती में, तो अमरेंथस है आपका, ठीक है। एक चीज और विशेष नोट में आप जान लीजिएगा, एक चीज और आप विशेष नोट में आप सुन लीजिए, बंडल शीथ में स्टार्च बनता है, जो बंडल शीथ आपका होता है उसमें स्टार्च बनता है, और जो मेसोफिल होता है, जो आपका मेसोफिल होता है उसमें ऑक्जेलोएस्टिक एसिड बनता है। बंडल शीथ में क्या बनता है, स्टार्च बनता है, और मेसोफिल्स में क्या बनता है, ऑक्जेलोएस्टिक एसिड बनता है। तो ये जो है आपको मैंने बताया C3 और C4 प्लांट में डिफरेंट विभिन्न तरीके से हमने आपको बताया। तो आप जो है वीडियो सुन के बढ़िया से इसका आप जो है नोट्स जो है बना सकते हैं, और ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है दिए गए हैं, तो बढ़िया से इसको आप तैयार करेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए क्या है, धन्यवाद, थैंक यू।